एक काम करो, आज लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने कहा हे बहन एक बात सुन, भगवान बुद्ध जो है वो जेतमहल में ठहरे हुए हैं, यदि उनके पास जाएगी ना तो तुम्हारी संतान जीवित हो जाएगी। क्या कहा बाबा? हाँ, बुद्ध जी के पास चले जाओ, हाँ। मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे बेटा, मेरे लाला, तुझे ढूंढूंगा। कर रही है, दिखा रही है, दिल में तसल्ली नहीं आ रही है, उसका रुदन सुन के वहां के लोगों का मेला लग जाता है। उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा बहन रोना धोना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुनो सुनो हे देवी, शाक्य मुनि भगवान गौतम बुद्ध जेतमहल में रुके हुए हैं और जो करुणा के सागर हैं, भगवान बुद्ध अवश्य तुम्हारे पुत्र को जीवित करेंगे, उनके पास चली जाओ, बेटा जिंदा हो जाएगा। उस व्यक्ति की जब बात को सुना तो कुशा गौतमी भगवान बुद्ध के पास चल देती है। कहां? जहां पे भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। आज भगवान बुद्ध के पास जब जाती है तो प्रणाम किया और कहने लगी हे भगवान, मैं कुशा गौतमी मेरा नाम है, हे प्रभु मेरे लाल को जीवित कर दीजिए। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है आपने बहुत लोगों के कष्टों का निवारण किया है। आज मेरे बंधुओं, कुशा गौतमी कहने लगी हे भगवान, सुना है आपने डाकू गुलिमाल को तारा है, मैंने सुना है आपने पटरशाला को भी तारा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका तुमने कल्याण न किया हो। भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और क्या हुआ? मेरे गौतम सुनियो, पुत्र को जीवित करियो, चला गया बेटा मोको छोड़ के।
कानों से आपका प्रताप सुना है, आपका नाम सुना है। आप ज्ञान के भंडार हैं, लोगों के दुखों को दूर करते हैं। हे करुणापति, मैं श्रावस्ती नगर में मैं रहती हूँ, मेरा नाम कुशा गौतमी है। मेरा इकलौता पुत्र मुझे छोड़ करके चला गया, अर्थात इसका प्राणांत हो गया। भगवान, आप मंत्र बल का प्रयोग करें, मेरे पुत्र को जीवन दान दें। श्याम बाबू शाह के कल्याणपुर के निवासी ये 50 मुद्दों का धमदान दिया, बहुत बहुत साधुवाद। आज मेरे मन को हुआ क्या, जवाब दिया, कहने लगे मेरा पुत्र शोक हरण करो, उसे फिर से जीवन दान दे दो, अन्यथा मैं उसके शोक में अपने प्राण को त्याग दूंगी। ऐसा कह करके वह अभागी फूट फूट करके रोने लगती है। उस दुखिया के दुख को सुनकर करुणा के सागर भगवान बुद्ध महाश्रवण समझाने लगते हैं और कहने लगे, हे बहन, ये सारा संसार क्षणभंगुर है। और कहने लगे, क्या बोले, कि तू मत रो प्यारी बेटी, जग पानी का फल पूरा है, और जन्म और जिसने जन्म लिया यहाँ पर वह मृत्यु की सोए। सुनो बहन, के बाद कोई जीवधारी ना मरे, ऐसी कोई दवा नहीं है। सुनिए, और ना ऐसा कोई वैध है। जन्म देना मरना ये प्रकृति का लक्षण है। जिस प्रकार किसी वृक्ष के फल फूल पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ होने पर ठीक उसी प्रकार संसार में सारे जीव मरते हैं। जिस प्रकार कुम्हारों के द्वारा मिट्टी के बर्तन टूटते फूटते हैं, उसी प्रकार सब जीव जंतु नष्ट होते हैं। चाहे वह बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, बिना किसी भेदभाव के सारे काल के गाल में समा जाते हैं। मृत्यु जब आती है तो पिता, पुत्र, माता, भाई, बहन या कोई सगे संबंधी उसे रोक नहीं पाते। उस अंतिम समय में कोई काम नहीं देते, सारे के सारे हाथ मलते रह जाते हैं। हे बेटी, जन्म है तो मृत्यु भी है, ये स्वाभाविक है, ये कटु सत्य है, ये प्राकृतिक लक्षण है। बनना और बिगड़ना ये प्राकृतिक बात है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सारा संसार नाशवान है, इसलिए वे उसके लिए कोई शोक नहीं करते। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी वह दुखिया माता कुछ नहीं समझ पाई। हाथ को जोड़ के कहने लगी, हे प्रभु, मेरी विपत्ति को हरण करो। मैंने सुना है आपने खूंखार डाकू अंगुलीमाल को अपने बस में कर दिया, आपने पटाचारा के दुखों को दूर किया, इसलिए मेरा दुख भी दूर करो। आज करुणा निधान उसकी बातों को सुनते हुए मन में विचार किया है कि मालूम पड़ता है इसके कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी। हे बहन, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारा पुत्र जो है वो जीवित हो जाएगा। लेकिन कैसे कैसे भगवान, कैसे? सुनो भगवान, मैं बहुत दुखियारी हूँ भगवान। संतान तुम्हारी जीवित हो जाएगी, लेकिन बात एक है मेरे बंधु, सोचने वाली बात है। इतना सब कुछ भगवान बुद्ध ने बताया, सब कुछ भगवान बुद्ध ने बताया, लेकिन उस दुखिया बेचारी को नहीं बात समझ में आई। आज भगवान बुद्ध सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको बताएं, कैसे समझाएं, कैसे औंधा बर्तन सीधा हो। आज तथागत सम्यक संबुद्ध करुणा के सागर क्या बोले, मैं तुम्हारी संतान को जीवित करूंगा, लेकिन बात एक है। क्या? सुनो, क्या है बाबा? कहो भगवान, बताओ। सुन लीजिए चितलाए,
भरी के लई ऐसे घर से सरसों लाना है, ऐसे सुनो, ऐसे घर से लइयो जाकर पहुंच कभी नहीं आई। मुझे घर का अकेला मुझे घर का लगेगा चाहे थोड़ा ही सुनो भगवान, तुम्हारे पुत्र को मैं जीवित करूंगा, लेकिन बात एक है। कौन सी बात भगवान? सरसों के दाने मुझे चाहिए, क्योंकि सरसों का दानों का प्रयोग जब करेंगे, मंत्र बल का प्रयोग करेंगे, तभी तुम्हारा बालक जो है जिंदा हो जाएगा। लाऊंगी, जरूर लाऊंगी भगवान, सरसों लाऊंगी। विचार भगवान, ठीक है। आज मेरे बंधुओं जवाब दिया, एक बात सुन भगवान, कहो ऐसे घर का सरसों होना चाहिए जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है भगवान, भले चाहे 4 ही दाने हो, 4 दानों से हम काम चला जाएंगे। ठीक है भगवान। आज कृष्णा गौतमी बड़े खुशी के साथ मन में सोचा, अब तो भगवान हमारी संतान को जीवित करेंगे। बंधु आशा बढ़ जाती है, और जब आशा बढ़ जाती है तो अंदर से थोड़ी सी दुख का निवारण तो हो ही जाता है। लेकिन मेरे बंधुओं आज कृष्णा गौतमी जो है वो नगर में चल देती है। पहला ही घर मिलने पर गौतमी मांगने लगी, कृष्णा मांगने लगी। जब मांगने लगी है, मुझे तुम थोड़ी सी सरसों दे दो भैया। सुनो भैया, मुझे थोड़ी सरसों दे दो भैया। सुनो, मेरा पुत्र जो है वो जिसका प्रारंभ हो गया, भगवान बुद्ध मेरे पुत्र को, मरे हुए पुत्र को जीवित करेंगे, अपने मंत्र के माध्यम से प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे ही मैया के वचन सुने तो गृह स्वामी बहुत ही प्रसन्न हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भीतर जाकर के कुछ राय नहीं आया, तभी कृष्णा गौतमी कहने लगी, भैया कहने लगी, अरे सुनो 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 भैया, बात सुनो, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? 4
अरे भैया तो मत दे, मत दे दो, ये हमें नहीं चाहिए भैया, हम दूसरे घर से देख लूंगी। कोई बात नहीं, आज चल देते हैं दूसरे घर को खटखटाती है कि मांगन लगी है राई, कि मैया प्यारी मांगन लगी है राई।